हेलो एंड वेरी वेलकम टू ऑल माय स्टूडेंट्स, दिस इज विवेक मान एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। बच्चों, कुछ सर होते हैं या कुछ लोग होते हैं जो क्या करते हैं, सारा मुद्दा अकेले क्रेडिट का खुद ही ले जाते हैं। बच्चों, ऐसी बात नहीं है, हमने भी मेहनत की है, आप लोगों ने मेहनत की है, आप लोगों का प्यार था जो ट्विटर पे ट्रेंडिंग में आ गया था ये टॉपिक। ऐसे ही कोई भी ट्विटर पे कोई भी मुद्दा ट्रेंड में नहीं आता है। मनीष सर ने भी मेहनत की है, मैंने मेहनत की है, और भी कई सारे लोग हैं जिन्होंने मेहनत की है। लेकिन क्रेडिट कभी भी अकेला नहीं लेना चाहिए, आपको ये समझना चाहिए। जो भी मेरी वीडियोस को देख रहे हो, ये क्रेडिट हम सब का है। आप जो मुझसे पुराने जुड़े हो, आपको सबको पता होगा कि मैं कितने ट्विटर पे ट्वीट करता था, कितने आपके लिए मैं बोलता भी था कि मैं हेडक्वार्टर तक जाऊँगा, ज़रूरत पड़ी तो यदि मुद्दा उठाता हूँ। लेकिन छोड़ो, मैं इस बात को छोड़ता हूँ। जो हमारा मुद्दा है वो सुप्रीम कोर्ट तक चले गया है। मैं आपको डिटेल्स में बता देता हूँ आपके साथ क्या क्या हुआ। एक एक चीज़ आर्टिकल्स आपको पढ़ के बताता हूँ, पूरा डिटेल्स में आपको बता दूंगा कि आपके साथ सुप्रीम कोर्ट में जैसे सीबीएसई का मुद्दा गया था, वैसे ही लाइक एनआईएस का मुद्दा भी अब जा चुका है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। PIL in Supreme Court 6 cancellation of exams which were postponed by NIOS। जो मुद्दा गया है, जनहित याचिका बोलते हैं PIL को हिंदी में, ठीक है। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा गया है वो क्या हुआ है, कैंसिलेशन के लिए गया है। एग्जाम को कैंसिल करके बच्चों को प्रमोट किया जाए, लेकिन इससे NIOS ने क्या किया है, बच्चों को एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया गया है। तो वही मैं आपको आर्टिकल पढ़ के बताता हूँ। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या आपको स्क्रीन पर सब चीज़ दिख रहा होगा। PIL has been filed in Supreme Court seeking cancellation of all postponed examination and projects for the students enrollment in NIOS। जो बताया गया है कि जो भी बच्चों को पोस्टपोन किया गया था एग्जाम, उनको अब कैंसिल करके उन्हें प्रमोट कर दिया जाए, ठीक है। क्योंकि बच्चों का कहीं ना कहीं जो सेशन है वो वेस्ट हो जाएगा इससे, ठीक है। मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। द डिसीजन ऑफ NIOS टू नॉट कैंसल द बोर्ड एग्जामिनेशन, NIOS का जो डिसीजन था एग्जाम कैंसिल करने का नहीं था, बट टू फर्दर पोस्टपोन इट। NIOS क्या करना चाहता था, इसको पोस्टपोन करना चाहता था। इट इज़ वेरी बैड, ये हम सभी के लिए बैड है। एंड इट नॉट ओनली इग्नोर्स द पैंडेमिक सिचुएशन एंड डिफिकल्टी फेस बाय द स्टूडेंट्स। और ये कहीं ना कहीं बच्चे इससे डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं। और इन अपेयरिंग द फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, और जो बच्चे अपेयरिंग होने वाले थे बोर्ड एग्जामिनेशन में, उसको काफ़ी सारी डिफिकल्टीज़ को फेस करना पड़ रहा है। पूरी डिटेल्स में सुनना, आपको सब चीज़ पता चल जाएगा। बाय श्योर हम सबका मेहनत है। ये किसी भी एक अकेला व्यक्ति को कहता है ना हमने करवा दिया, तो यार क्रेडिट मत लिया करो कभी। सबका साथ है, सबका विकास है, नहीं तो हमारी क्या औकात है, ठीक है। To emphasize this point, realized in the placed on Apex Court dated June 26, 2020, whereby the Central Board Secondary Education cancelled the pending board exam। 26 जून को आपको पता होगा जो CBSE थी उन्होंने बोर्ड एग्जाम्स को कैंसिल कर दी थी। अब उसी प्रकार जो अब NIOS में जो बच्चे हैं उनके लिए भी ये राहत भरी खबर है, क्योंकि उनका मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में चले गया। तो देयर आर 5 से 6 लाख स्टूडेंट्स इनरोल इन विद NIOS। 5 से 6 लाख बच्चे थे जिन्होंने इनरोल किया था एग्जाम देने के लिए। अब उनको कहीं ना कहीं ये न्यूज़ सुन के क्या हो रही होगी, खुशखबरी मिल रही होगी। तो मैं आपको पिटीशन फाइल पढ़ के सुना रहा हूँ, डिटेल्स में समझा रहा हूँ, एक एक चीज़ बता रहा हूँ। तो आपको पिटीशन फाइल में क्या गया है, देखो द पिटीशन जो है हमारा आर्टिकल 32 के तहत हुआ है। आर्टिकल 32 के तहत ये पिटीशन लिखा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950। द पिटीशन इज फिल्ड अंडर आर्टिकल 32 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पब्लिक इंटरेस्ट सीकिंग ए राइट ऑर्डर डिसीजन फॉर द कैंसिलेशन ऑफ द रिमेनिंग एग्जामिनेशन। कहा गया है कि कैंसिल कर दिया जाए जो बचे हुए एग्जाम्स हैं, अब उन्हें एग्जाम्स ना लिया जाए लाइक CBSE बोर्ड की तरह। देखो मैं एक एक चीज़ डिटेल्स में समझा रहा हूँ भाइयों, बस सपोर्ट करते रहना। और भी मैं कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो आपको बताऊँगा। लेकिन ये जो क्रेडिट हुआ है सबकी बदौलत हुआ, आपका मेहनत है। ट्विटर पे जो मुद्दा ट्रेंड किया उनका मेहनत है। NIOS, CBSE एंड ICSE आर थ्रू सेपरेट इंटायर्स बट अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ MHRD। देखो NIOS बोर्ड, CBSE बोर्ड एंड ICSE बोर्ड डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की बोर्ड है, तीनों बोर्ड। NIOS इज इक्विवेलेंट नॉट ओनली CBSE बट आल्सो अदर बोर्ड्स लाइक इंडिया। NIOS बोर्ड को थोड़ा अलग माना जाता है। देखो यार, NIOS बोर्ड भी सेम CBSE बोर्ड की तरह है, जो वैल्यू उनकी वही वैल्यू उनकी, लेकिन कहीं ना कहीं उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है, जस्टिस नहीं हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं गलत था, इस मुद्दा ये कहीं ना कहीं गलत था। NIOS स्टूडेंट्स हैव टू सीक एंड गेट द एडमिशन कॉलेज, यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशन। NIOS के बच्चों को भी कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना था। तो जैसे इसी प्रकार से यही मुद्दा जो CBSE के साथ लिया गया था फैसला, वही NIOS के साथ भी लिया जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। इसीलिए ये फाइल सुप्रीम कोर्ट में अब जा चुकी है और जल्द ही आपको इसके लिए न्याय मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं आपको न्यूज़ पढ़ रहा हूँ। अबाउट 5 से 6 लाख स्टूडेंट्स, 5 से 6 लाख बच्चे ऐसे हैं हु इनरोल्ड अंडर द NIOS, जो NIOS में इस बार इनरोल किए थे। एंड द रिप्रेजेंट पिटिशन विल बी बेनिफिशियल फॉर NIOS स्टूडेंट्स। ये जो पिटिशन है किसके लिए बेनिफिशियल है, NIOS के बच्चों के लिए कहीं ना कहीं ये क्या है, पिटिशन बेनिफिशियल है। द नोटिफिकेशन ऑफ द NIOS
डेटेड 36/2020, यानी कि 30 जून को एक नोटिफिकेशन आया था कि जो NIS की तरफ से जो भी एग्ज़ाम है उसे फर्दर पोस्टपोन किया जा रहा है। अब उनका एग्ज़ाम नहीं होगा और उनको जो भी आपको पता है हैंडीकैप्ड बच्चों के लिए नोटिफिकेशन आया था, लेकिन बच्चों की मांग थी ये जो हैंडीकैप्ड के साथ यदि उनका एग्ज़ाम पोस्टपोन करके उन्हें पास किया जा सकता है तो सभी बच्चों को पास करके प्रमोट किया जाएगा। देखो बच्चों, यही आपकी ये न्यूज़ है। और देखो, इट वाज द फेलियर ऑफ ड्यूटी ऑफ MHRD एंड NIS टू नॉट पॉइंट आउट ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। ये एक फेलियर है, NIS का जो मुद्दा रहा फेलियर रहा, जो हमारे गृह मंत्रालय है उनके लिए ये बात सोचनी चाहिए थी उनको। ये बात जिस प्रकार से आपने CBSE की ओर जरा भी ध्यान दिया, उसी प्रकार से यदि आप NIS की ओर भी ध्यान देते तो कहीं ना कहीं NIS वाले बच्चों के लिए एक राहत भरी खबर होती। देखो, तो साफ साफ गवर्नमेंट को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। आप मेरी पुरानी वीडियोज़ देख सकते हो, उसमें मैंने बताया साफ साफ इसमें जो भी हाथ है गवर्नमेंट का हाथ है। जो भी फैसला लेगी अब गवर्नमेंट लेगी। आपको पता होगा MHRD यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है, या फिर हमारे शिक्षा मंत्री HRD मिनिस्टर, उनके हक में फैसला था। मैं आपको बताते हुए आ रहा था कि 3-4 दिनों से अब जो फैसला करेगी वही करेगी। अब जो वो फैसला तो ले नहीं रही थी बच्चों के हित में, तो किसी पेरेंट्स के बच्चे ने क्या किया है, PIL वो याचिका दायर कर दी है सुप्रीम कोर्ट में। तो इसमें उन बच्चे के पेरेंट्स का हाथ है, सबसे बड़ा मुद्दा मैं बोलूँ। उस बच्चे को सैल्यूट करता है, उसके फादर को, और सैल्यूट करने के बाद और साथ ही साथ हमारा भी हाथ है, हम सब का हाथ है, क्योंकि ट्विटर पे ट्रेंडिंग ना टॉपिक ऐसे ही नहीं होता भाइयों। कोई छोटा मुद्दा नहीं है ट्विटर। आपको मैं कहता हूँ मेरे ट्वीट्स पे 100 ट्वीट से ज़्यादा रीट्वीट हुए। मैं जो ट्वीट करता हूँ उस पर 100 से भी ज़्यादा रीट्वीट हो चुके हैं, और ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। 100 ट्वीट, और पिटीशन मैंने साइन करने के लिए हमने भी दिया था, उस पर 200 से भी ज़्यादा लोगों ने पिटीशन को साइन किया है। तो कोई छोटा मुद्दा हमारा कोई छोटा मोटा कंट्रीब्यूट नहीं रहा, हम सबका कंट्रीब्यूशन है। मनीष सर का कंट्रीब्यूशन है, सभी लोगों का कंट्रीब्यूशन है जिन्होंने, लेकिन अकेले क्रेडिट लेना ये साफ साफ गलत है। मैं तो यही कहूँगा आपसे, बाकी आपकी मर्जी है। आप जो भी मुझसे पुराने से जुड़े हुए हो, पहले से आप मुझसे देखते हुए आ रहे हो, तो आपको पता होगा मैं कितना हार्ड वर्कर बॉय हूँ और कितना मेहनत कर रहा हूँ। इस आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। मेरा खुद का एग्जाम है, लेकिन मैं खुद की ओर अभी उतना अटेंशन नहीं दे पा रहा हूँ जितना कि अभी आप लोग के लिए दे रहा हूँ। पर्सनली आपसे मैं जुड़ा हुआ, आपके कमेंट्स का रिप्लाई तक कर देता हूँ मुझे टाइम मिलता है तो। जब तक के लिए बने रहिए, जल्दी खुशखबरी आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।